तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आपका इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लेक्चर नंबर 2 में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा गोल है, आज का जो हमारा एम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट में आपने दरअसल देखा होगा कि आपका जो फ़ैन है, वो फ़ैन ज़्यादा देर चलने के बाद जो है वो हीटेड हो जाता है, वो गर्म हो जाता है। और आपका जो बल्ब है, वो लाइट बहुत समय चलने के बाद अगर आपको छू के देखोगे, हाथ लगा के देखोगे, तो वो आपको गर्म होता हुआ दिखाई देता है। और एक बात, आपने वायर देखा होगा, उस वायर में से बहुत देर इलेक्ट्रिसिटी करंट पास होने के बाद अगर आप उसको छू के देखोगे तब भी वो आपको हीटेड दिखाई देगा, गर्म दिखाई देगा। वो एक्चुअल में क्यों गर्म होता है, उसका एक पर्टिकुलर इक्वेशन हम आपको आज समझाने वाले हैं। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखो, हीटिंग इफेक्ट में क्या होता है ना, मैंने इससे पहले के लेक्चर में भी बताया है, कुछ बहुत ही बेसिक बातें हैं वो। अगर आपने वो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाके देख लेना। तो देखो, हीटिंग इफेक्ट में होता क्या है एक्चुअल में। सपोज दैट, मान लो कि तुम्हारे पास एक वायर है, ये बढ़िया सा एक वायर है, और इस वायर किस चीज़ से बना है? एटम से, मॉलिक्यूल से बना है। दुनिया की हर एक चीज़ किस चीज़ से बनी है? एटम से। तो ये एटम से बना हुआ है, और इसमें क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो गई, और इसको अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाए तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ऐसे मोशन करना स्टार्ट कर देते हैं। मगर इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी मोशन करने की? ये भी हमने पहले वीडियो में बताया है। सपोज दैट, मान लो कि ये सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में भागना चाह रहे हैं। हमने इसमें करंट क्या कर दिया? आई करंट इसमें भेज दिया। तो भेज तो दिया, मगर इसको जाने के लिए, सामने के लिए रास्ता तो खुला नहीं है, बहुत सारे ऐसे ट्रैफिक जाम है। तो देखो, यहाँ से बड़े बड़े एटम्स है, तो यहाँ क्या होगा? ये सामने जाते वक्त इस एटम से टकराएंगे। बाद में क्या होगा? ये जो रेजिस्टेंस, उसको एक जाने के लिए उसको रोका जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं, आर। और ये मॉलिक्यूल्स इस एटम से टकराने के बाद इस दीवार पे भी टकराएंगे, और बार बार दीवार पे टकराने के बाद क्या होगा? ये वायर जो है वो गर्म होगी, वो हीटेड हो जाएगी, वो एच हीट होगी। और हमने ये प्रोसेस टी टाइम के लिए सपोज दैट मान लो कि चालू रखा, तो वो जो फॉर्मूला आता है H = I² इंटू R इंटू टी, और ये जो हीट होती है ये जूल्स में नापी जाती है। जूल्स, इसका जो यूनिट होता है वो जूल्स। तो ये है इसका आ गया फॉर्मूला। तो इसका अगर स्टेटमेंट्स की बात की जाए तो इसके स्टेटमेंट्स क्या आ जाएगा? क्वांटिटी ऑफ हीट जनरेटेड, मैं यहाँ लिख देता हूँ और इसका डेरिवेशन भी समझा देता हूँ। क्वांटिटी ऑफ हीट जनरेटेड, कितनी हीट जनरेट हुई? हीट जनरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज को है? स्क्वायर ऑफ करंट को, स्क्वायर ऑफ करंट, कॉमा रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, उसको सामने जाने के लिए कितना रोका जा रहा है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, कॉमा रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एंड कितना टाइम लगा, कितने टाइम के लिए उसमें से करंट पास हुआ, टाइम फॉर विच करंट फ्लो। तो ये हो गया इसका, ये स्टेटमेंट्स हो गया, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और ये हमने डायग्राम के थ्रू आपको समझा दिया है। ये सारी क्वांटिटी आपको समझ में आनी बहुत जरूरी है। यहाँ क्या है? वेयर, यहाँ जो आई है, ये क्या है? आई है, करंट है। उसके बाद एच जो है वो कितनी हीट जनरेट हुई, वो हीट जनरेट कितनी हुई उसको एच बोल दिया हमने। आर क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस है उस कंडक्टर का। और टी क्या है? टी है टाइम, कितने समय के लिए ये प्रोसेस चालू हो गई। तो इतनी बातें लिख दो। और ये फॉर्मूला कैसे आए? हम ऐसे ही तो मानते नहीं कुछ बात, तो हमको इसके एक प्रूफ चाहिए। ये भैया जनरेट कैसे हुआ? इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं, वो बाद में समझाएंगे हम। पहले तो इतना नोट कर लो, हम आपको अब इसका डेरिवेशन समझाएंगे कि ये तैयार कैसे हुआ, इसका जन्म कैसे हुआ। तो ठीक है, मिटा दे इसको। हीटिंग इफेक्ट की हेडिंग लगाई जाए तो ये ऐसे हीट जनरेट होती है, हमने डायग्राम के थ्रू समझा दिया है। अब हम इसका डेरिवेशन समझा देते हैं आपको। ये बना कैसे भैया? हर एक चीज़ का जन्म होता है, वो कैसे होता है वो हम देखेंगे इस चीज़ का।
और अंत में इस पे एक दो प्रॉब्लम भी देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन के बिना तो मज़ा ही है ही नहीं ज़िंदगी में। फिजिक्स है तो प्रॉब्लम आएंगे ही। तो देखो हीटिंग इफेक्ट का हमको क्या प्रूफ करना है, हमने स्टेटमेंट्स पहले ही समझा दिया है आपको। हेडिंग लगाई जाए हीटिंग इफेक्ट। क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास एक क्या है, वायर है। उस वायर में क्या है, एटम से। हर एक चीज़ किस चीज़ से बनी है, एटम से तो बनी है। इसमें होते हैं ऐसे छोटे छोटे फ्री मॉलिक्यूल्स। हमने इसको फ्री मॉलिक्यूल्स को ऐसे मोशन करने के लिए एक ऐसी बैटरी लगा दी, यहाँ से नेगेटिव, यहाँ से पॉजिटिव। यहाँ एक बंद ऑन करने के लिए प्लग लगा दिया और ये ऐसे सिस्टम को जोड़ दिया। स्विच ऑन कर दिया, क्या हो जाएगा, इसमें से करंट हमने मान लो कि आई पास किया। करंट जैसे ही हम आई पास करेंगे, यहाँ के सारे जो फ्री मॉलिक्यूल्स है वो एक डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट कर देंगे। किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये डायरेक्शन होगी करंट की, पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव जैसे ही पास करेंगे तो यहाँ हमको इस फ्री मॉलिक्यूल्स को आगे जाने के लिए रोका जाएगा। उस रोक को हम बोल देंगे रेजिस्टेंस आर। ये टी टाइम के लिए प्रोसेस चालू रहेगी टी। और क्या बचा इसमें, ठीक है, और कितनी हीट इस वायर के ऊपर प्रोड्यूस हुई वो हमको निकालना है। तो वो कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही थी, H = I² × R × T, ये हमको प्रूफ कर देना है। तो कर देंगे हम। क्या किया जा सकता है, सबसे पहले हमने यहाँ लगा दी है बैटरी। तो बैटरी काम क्या करती है, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का काम करती है। तो बैटरी ने क्या किया, यहाँ हमने सबसे पहले यहाँ लगा दी थी बैटरी। ये जो बैटरी है, ये बैटरी ने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट सबको पता होना चाहिए, वो होता है दोस्तों वोल्ट। वोल्ट का मतलब क्या होता है, वोल्ट जो है ये बहुत ही अच्छे से क्वांटिटी हमने पहले लेक्चर में समझा दी है। वो अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाके देख लेना। वोल्टेज का मतलब होता है क्यू करंट पास करने के लिए उस बैटरी ने वर्क किया। क्यू करंट को मोशन करने के लिए बैटरी ने कुछ वर्क किया, उसी को बोलते हैं वोल्टेज। डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, वर्क। क्यू का मतलब होता है चार्ज। क्यू चार्ज को मोशन करने के लिए उस सिस्टम ने, उस बैटरी ने कुछ वर्क किया, उसी को बोलते हैं वोल्टेज। अब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं। रीअरेंज किस लिए, हमको यहाँ से W की वैल्यू निकालनी है। तो W की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से डिवाइडेड का जो Q है वो इस साइड भेज देना है। तो Phi × Q = W, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख दे, W इस साइड लिख दे, ऐसे थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। W = वोल्टेज × Q, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो हमको जल्दी से बताए। अब हमको क्या निकालना है, कितना पावर हमने इसको दिया। पहले तो इतने में देखो कोई दिक्कत है क्या। अब देखते हैं हम इलेक्ट्रिकल पावर, हमने कितना पावर सप्लाई किया इसको। P का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रिकल पावर का जो फॉर्मूला है हमारे पास, इलेक्ट्रिकल पावर = वो होता है एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। ये है इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला, एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। तो एनर्जी को हम ऐसा बोल सकते हैं, नथिंग बट एनर्जी = वर्क, एनर्जी = वर्क। आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि ऑल एनर्जी के और वर्क के डायमेंशन या यूनिट, ऑल एनर्जी और वर्क के यूनिट सेम है। तो हम इसको ऐसे बराबर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ एक लाइन खींच देता हूँ मैं। तो देखो हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिकल पावर = एनर्जी की जगह रख देंगे वर्क के लिए लिखेंगे W डिवाइड बाय T, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल ना होनी चाहिए। अब देखो W की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, W = का आ गया, W = वोल्टेज × चार्ज, तो उसकी जगह रख देंगे। तो इलेक्ट्रिकल पावर = W की जगह वोल्टेज × Q डिवाइड बाय T। ये कहाँ से आ गए हमारे पास, वोल्टेज × Q। हम इक्वेशन नंबर कहाँ से ला दिया इसको, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। अब देखो जरा, इस Q/T को कहीं देखा है, पहचाना है, मेले में कभी देखा होगा इसको, Q/T। पहले वीडियो में चार्ज अपॉन टाइम किसका फॉर्मूला है, करंट का। तो उसकी जगह करंट पुट कर देना है। तो पावर = वोल्ट एज इट इज × Q/T की जगह हम लिख देंगे I।
ये कैसे आ गया, आपको पता होना चाहिए करंट का फॉर्मूला होता है Q/T, तो यहाँ से आ गया ये वोल्ट इंटू पी, सॉरी वोल्ट इंटू आई। इसे चाहे तो इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब हमको क्या करना है, कितनी हीट जनरेट हुई, अब हमको क्या करना है, कितनी हीट जनरेट हुई। हीट कैसे निकाल सकते हैं, जितना हमने सपोज दैट मान लो कि 1 घंटे के लिए हमने उसको पावर सप्लाई किया कर दिया, 1 घंटे के लिए पावर सप्लाई कर दिया, तो हमको पता चलेगा कि वायर कितना गर्म हो रहा है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि हीट इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ये है हीट का फॉर्मूला। हीट का फॉर्मूला क्या है, हीट इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। यानी कि हमने सपोज दैट मान लो कि 15 मिनट के लिए इलेक्ट्रिक पावर उसको सप्लाई कर दिया, तब वो कितना गर्म हो सकता है, इसका ये मतलब होता है। 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए पावर सप्लाई कर दिया, तब वो कितना गर्म हो जाएगा, इसको बोलते हैं हीट का फॉर्मूला। अब देखो हमको पावर का फॉर्मूला तो पता है, फी इंटू आई, उसकी जगह पुट कर देते हैं एच इज इक्वल टू पावर की जगह फी इंटू आई, ए टी एज इट इज। यह इसको कहाँ से लिखेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से हमारे पास आ गया ना। अब आपको 9th क्लास में जाना है, आपको पता है ओहम्स लॉ। ओहम्स अंकल ने हमें एक लॉ बताया जिसको बोलते हैं फी इज इक्वल टू आई आर, इसको बोलते हैं ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ। अब ये ओहम्स लॉ क्या, ओहम्स लॉ की वैल्यू फी इज इक्वल टू आई आर उठानी है और इस ऊपर वाले इक्वेशन में रख देनी है। तो सिंपल सा काम है। तो एच इज इक्वल टू फी की जगह क्या रख देना है, आई इंटू आर, ये आई एज इट इज, ये टी एज इट इज। समझ में आ गया यहाँ तक, कोई किसी को दिक्कत? क्या कर दिया, फी इज इक्वल टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, इसकी वैल्यू उठाई और इस वाले इक्वेशन में पुट कर दी, बस सिंपल सा, कुछ भी नहीं किया। अब तो आ गए हम हमारे मंजिल तक। एच इज इक्वल टू यहाँ से आए, यहाँ से आए, क्या हो गया, आई का स्क्वायर इंटू यह आर इंटू ये टी, और हीट किस में मेजर होती है, जूल्स में, तो इसके लिए यह लिख दिया जूल्स। तो यह देखो, इसको बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, यही हमको प्रूफ करना था, और इसी इक्वेशन को बोलते हैं इज कॉल्ड एज ए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसको बोलते हैं हम इज कॉल्ड एज ए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अगर आपको कोई एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तब आपको इतना सारा लिखना है और नीचे लिख देना है इज कॉल्ड एज ए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तब आपको उसके अच्छे खासे मार्क मिल जाएंगे। ठीक है, इतना पहले जल्दी से नोट कर लो। एक बार हम कैमरे में चेक कर देते सब कुछ सही सही से दिखाई दे रहा है या नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम। लिखो, अब देख लेते हैं हम यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लेना है आपको। क्या किया, सबसे पहले हमने एक बैटरी ली, बैटरी ने क्या किया, बैटरी ने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट, वोल्ट का फॉर्मूला होता है W/Q, यानी कि Q चार्ज को फ्लो करने के लिए इतना वर्क लगा, इतनी एनर्जी लगी। ठीक है, और यहाँ से हमने W फाइंड किया, वर्क फाइंड किया, वर्क इंटू वोल्टेज इंटू चार्ज। तो हमने इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला आना बहुत ज़रूरी था। इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी और वर्क को हम बराबर लिखते थे, तो पावर के लिए वर्क अपॉन टी लिखा। वर्क का फॉर्मूला हम इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर दिया, फी इंटू क्यू, और क्यू अपॉन टी की जगह हमने आई रख दिया। और इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला होने के बाद हमने क्या किया, हीट का फॉर्मूला देखा, हीट इज इक्वल टू पावर सप्लाई इंटू टाइम। तो हीट इज इक्वल टू पावर की जगह उसकी वैल्यू फी इंटू आई और टी की जगह टी। तो और हमको पता है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को क्या होता है, फी इज इक्वल टू आई आर। तो फी इज इक्वल टू आई आर की जगह हमने ये पुट कर दिया और कैलकुलेशन करके एच आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी जूल्स। अब हमके दिल को तसल्ली मिल गई होगी कि ये इक्वेशन आया कहाँ से भैया। ठीक है, अब देख लेते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, छोटी सी कंसेप्ट है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, पूछा जा सकता है आपको क्वेश्चन में, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर
ढूंढने के लिए हमको ना यही से कुछ एक इक्वेशन उठा लेते हैं। हीट है, पावर है, टाइम है, हमको क्या निकालना है, पावर का यूनिट। तो ये फॉर्मूला उठा देते हैं। हीट का फॉर्मूला क्या होता है, हीट इजिकल टू कितने समय के लिए हमने उसको पावर सप्लाई किया, उसी को बोलते हीट। तो यहाँ से हमको पावर निकालना है, तो पावर इजिकल टू ये जो टाइम इसके मल्टीप्लिकेशन में इसके डिवाइडर में भेज दो, तो हीट डिवाइड बाय नीचे क्या है, टाइम। तो यहाँ से पावर इजिकल टू हीट किस में मेजर होती है, हमने पहले ही बता दिया है, हीट आपको जूल्स में मेजर करनी है, और टाइम किस में मेजर होता है, सेकंड में। हीट का ऐसा यूनिट जूल्स है और टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड है। और फिजिक्स में जूल्स पर सेकंड को बोलते हैं वैट, उसको क्या बोलते हैं, वैट। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर क्या आ गया, वैट आ गया। सिंपल सी भाषा में लिख दे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज वैट। इसको ऐसे W से डिनोटेड कर देते हैं, वैट। इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट क्या आ गया, वैट। अब हम इसके बैक एक्सरसाइज के दो हल्के फुल्के दो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन के बिना मजा नहीं है। तो क्वेश्चन देखने के लिए पहले आपको इतना नोट कर लो, हम कुछ बेसिक फॉर्मूले बता देते हैं आपको। 2-3 फॉर्मूले हैं पावर के। तो पहला फॉर्मूला तो यही से उठाएंगे हम, ये फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला है पावर इजिकल टू फी इंटू क्या है, आई। दूसरा फॉर्मूला क्या है, पावर इजिकल टू आई स्क्वेयर इंटू आर। पावर इजिकल टू आई स्क्वेयर इंटू आर। और तीसरा पावर का फॉर्मूला है पावर इजिकल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर। लिखो पहले इतना, वी स्क्वेयर अपॉन आर, वी स्क्वेयर अपॉन आर। ये सारी बातें हम मिटा देते हैं और आपको इन तीनों फॉर्मूले का यूज करके हम आपको कोई कुछ एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाते हैं। मिटा दो इसको, मिटा दो। तो देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है, हीट एनर्जी इज बीइंग इन अ रेजिस्टेंस इन अ सर्किट एट अ रेट ऑफ 100 वैट। हमारे पास एक सर्किट बना देते हैं। चलो हमने ऐसा बना दिया, सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं हम। ऐसे सर्किट बना दिया, उस सर्किट को लगा दी हमने ऐसे बैटरी, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, और यह एक ऐसे रेजिस्टेंस लगा दिया। और रेजिस्टेंस लगाने के बाद हम यहाँ से क्या बोला, हमको 100 वैट की जो पावर है हमने उसको सप्लाई कर दिया। यानी कि पावर हमने कितना, 100 वैट सप्लाई कर दिया। 100 वैट पावर सप्लाई करने के बाद उसमें द करंट ऑफ 3 एम्पियर इज फ्लोइंग। इस सर्किट में 3 एम्पियर का करंट पास हो रहा है। हमने ये जो पावर कितना है, 100 वैट की बैटरी लगा दी है। 100 वैट की बैटरी लगाने के बाद यहाँ से 3 एम्पियर का करंट पास हो रहा है, और वो करंट इस रेजिस्टेंस के जाने के बाद यह रेजिस्टेंस कितना क्रिएट हुआ, ये हमको प्रॉब्लम बोल रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो हमको क्या क्या दिया है वो चीज़ हम लिख देते हैं। गिवन, सबसे पहले हमको क्या दिया है, गिवन क्या क्या दिया है, पावर दिया है। तो पावर को P से डिनोटेड किया। पावर इजिकल टू कितना है, 100 वैट। ठीक है, पावर का अभी मैंने इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट आपको प्रूफ करके दिखाया। पावर का यूनिट क्या होता है, वैट होता है। फिर से हमको क्या बोला है, करंट बोला है। करंट को I से डिनोटेड कर दिया। करंट कितना दिया है, 3 एम्पियर। और हमको बोला क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, R की वैल्यू हमको पूछी गई है। तो हमको रेजिस्टेंस किस में होता है, ओम में, वो आपको निकालना है। तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, फॉर्मूला कौन सा यूज किया जा सकता है, देखो जरा वो साइड में हमारे पास पावर, करंट और रेजिस्टेंस, पावर, करंट और रेजिस्टेंस, पावर, करंट और रेजिस्टेंस बताने वाला एक सेकंड नंबर का फॉर्मूला है, वो हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पावर इज इक्वल टू क्या है, आई स्क्वेयर इंटू आर। पावर इज इक्वल टू आई स्क्वेयर इंटू आर, ये फॉर्मूला हमको यूज करना है। तो हमको क्या निकालना है, यहाँ से सिंपल सा आर निकालना है। तो आर निकालने के लिए इसका थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं। तो आर इज इक्वल टू, ये आई स्क्वेयर इसके नीचे भेज दिया, पावर डिवाइड बाय आई स्क्वेयर। ठीक है,
यहाँ से रेजिस्टेंस फाइंड करना है, इसके मल्टीप्लिकेशन में था I, इसके पावर में भेज दिया। अब यहाँ मैं इसका सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूँ। तो देखो सॉल्यूशन आपको ऐसे सिस्टमैटिक से सारी चीज़ें लेनी है। सबसे पहले गिवन क्या दिया है, फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हो और क्या निकालना है। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए रेजिस्टेंस हम फाइंड कर रहे हैं इजिकल टू पावर हमको पता है 100 वाट डिवाइड बाय, और करंट कितना दिया है 3 एम्पियर, और 3 एम्पियर का हमको करना है स्क्वायर, कर सकते हैं इतना। तो रेजिस्टेंस इजिकल टू 100 एज इट इज, 3 का स्क्वायर 9 से इसको डिवाइडेड कर दो, तो 9 1 जा 1, कितना बचा 1 बचा, फिर से 9 1 जा 1, 9 1 जा 9 बचा, कितना सिर्फ और एक बार 1 बचा। तो हम इसको तो डिवाइड नहीं हो सकता, यहाँ पॉइंट दे दिया, यहाँ 0 लगा दिया, फिर से एक बार 9 1 जा 9, 1 बचा, फिर से एक बार 9 1 जा 1। तो रेजिस्टेंस इजिकल टू हमारे पास आ रहा है 11.11 और रेजिस्टेंस होता है ओहम में। तो हम इसको थोड़ा अप्रॉक्सीमेट निकाल देते हैं। तो रेजिस्टेंस इजिकल टू 11 ओहम। तो इस सर्किट में अगर 100 वाट का एक कोई बैटरी लगा दी और वो करंट फ्लो हो रहा है, तो 3 एम्पियर का करंट पास करने पे इस रेजिस्टेंस पे कितना रेजिस्टेंस होगा, 11 ओहम का रेजिस्टेंस होगा, ये हमको बोल देना है। तो हम यहाँ लिख देंगे सिंपल सा नीचे, द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इज, यहाँ लिख देंगे द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज, कितनी है वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस 11 ओहम, दैट्स ऑल। ये आपको फास्ट से नोट करना है। हम देख लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। मिटा दो उसको, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना है। ऐसे आपको भी सिस्टमैटिकली लिख देना है। सबसे पहले गिवन, फॉर्मूला, सॉल्यूशन। मिटाया जा रहा है, इसको जल्दी से लिख देना है आपको। और एक प्रॉब्लम देख लेते हैं बैक एक्सरसाइज का। ऐसे ही हर कॉन्सेप्ट के साथ एक दो प्रॉब्लम कर देंगे तो सारे के सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। तो देखो सिंपल सा है, क्या करना है हमको, इतना दिखने पे अगर कोई भी प्रॉब्लम बड़ा दिख रहा हो, वो होता नहीं है, उसको हम अगर छोटे छोटे पार्ट्स में काटना है हमको। पहले ही मैंने बोल दिया आपको, देखो ये प्रॉब्लम दिख रहा है बड़ा, मगर कुछ भी नहीं है इसमें, हल्के फुल्के प्रॉब्लम है। क्या बोले हमको, 2 टंगस्टन बल्ब है हमारे पास, 2 टंगस्टन बल्ब है जिसका कि वैट जो है, पावर जो है वो 100 वैट का एक है और एक 60 वैट का है। पहले ले लेते हैं हम, एक 100 वैट का ले लेते हैं, दूसरा एक सपोज दैट मान लो कि इसका कंस्ट्रक्शन बनाओ पहले। सबसे पहले तो एक बल्ब है हमारे पास और दूसरा एक बल्ब है, ठीक है। इसका जो पावर कितना है, इसमें करंट कितना, उसका पावर कितना है, सबसे पहले 100 वैट, दूसरे बल्ब का पावर है 16 वैट। अब ये क्या बोला है नेक्स्ट लाइन में, और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज है ये हमको दे दिया है, वो है 220 वोल्ट। अब हमको क्या बोला है, इफ दे आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल, हम इसको पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ एक वायर लगा दिया और यहाँ एक वायर लगा दिया और इन दोनों को जोड़ दिया हमने, इसको पैरेलल में लगा दिया और इसको एक ऐसा सर्किट लगा किया, बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ से करंट जो बह रहा है, ये I करंट बह रहा है और इसमें करंट I2 बह रहा है। अब हमने स्विच ऑन कर दिया, स्विच ऑन करने पे होगा क्या कि यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से करंट आए गया, I करंट यहाँ गया, तो यहाँ से जैसे यहाँ करंट आएगा तो ये करंट डिवाइडेड हो जाएगा दोनों साइड में। I1 में थोड़ा सा करंट जाएगा और थोड़ा सा करंट I2 में जाएगा, ये करंट डिवाइडेड होगा। और हमको बोला है इस मेन सर्किट में, क्या बोला है, हाउ मच करंट विल फ्लो इन द मेन सर्किट, यानी कि ये जो मेन सर्किट है, इस मेन सर्किट में कितना करंट बह रहा है, ठीक है। हमको सबसे पहले कंस्ट्रक्शन समझ में आना चाहिए। सबसे पहले हमको क्या दिया है, वोल्टेज दे दिया है। वोल्टेज कितना है, वोल्टेज हमको दे दिया है कितना है, 220 का वोल्टेज है, इसमें बह रहा है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, हमको जितना दिया है उतना पहले लिख दो। गिवन क्या दिया है, गिवन हमको इस बल्ब की जो पावर है वो पावर दे दी है। उस बल्ब के पावर के लिए मैं P1 बोल देता हूँ। P1 बल्ब की पावर कितनी है, 100 वैट। इस सेकंड वाले बल्ब के लिए कितनी पावर दी है, P2 इजिकल टू 16 वैट, ठीक है। पहले वाले बल्ब
का जो पावर है वो है 100 वैट और दूसरे वाले बल्ब का पावर है 16 वैट। और हमको और एक चीज़ बताइए, वोल्टेज दे दिया है, वह वोल्टेज भी लिख दो। वोल्टेज यानी कि फी इजिकल टू, अब यह वोल्टेज तो दोनों के लिए भी सेम होगा, तो वोल्टेज यह 220 वोल्ट। हमको गिवन इतना दिया है। गिवन देने के बाद हमको फाइंड क्या करना है, मेन करंट फाइंड करना है हमको। हाउ फाइंड, ये मिटा देता हूँ इसको। हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड करंट फाइंड करना है। करंट यानी कि आई फाइंड करना है। तो आई फाइंड करने के लिए हम इन दोनों का करंट जोड़ देना होगा, इसमें से बह रहा करंट और इसमें से बह रहा करंट, और ये आगे जाके मेन करंट को मिल रहे हैं। तो हम करंट ऐसे बोल सकते हैं I1 प्लस I2, ये दोनों निकालना है हमको, I1 और I2 निकालना है। और हमको क्या पता है, पावर पता है, वोल्टेज भी पता है। तो पावर और वोल्टेज पता है, तो हमको यह रिलेशन बताने वाला कौन सा फॉर्मूला है, पावर करंट। देखो पावर वोल्टेज और करंट, फर्स्ट वाला फॉर्मूला, तो फर्स्ट वाला हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो वहाँ लिख देंगे हम करंट को कैसे थोड़ा सेटिस्फाई कर देते हैं, उसका रीअरेंज कर देते हैं। पावर इजिकल टू क्या है, फी इंटू आई। तो यहाँ से आई हमको फाइंड करना है, तो वोल्टेज इसके डिवाइडर में भेज दो, तो पावर अपॉन ये वोल्टेज इसके नीचे आ गया, वोल्टेज इजिकल टू आई। तो I1 इजिकल टू क्या आ सकता है, P1 डिवाइड बाय फी, और I2 इजिकल टू P2 डिवाइड बाय फी। वोल्टेज तो दोनों के लिए सेम है, उस I1 और I2 की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो हमको अब इसका हम सॉल्यूशन लिख देते हैं। सॉल्यूशन लिख रहे हैं हम, तो I इजिकल टू, आई करंट फाइंड कर रहे हैं, I1 की जगह क्या पुट करना है, P1 डिवाइड बाय फी, प्लस I2 की जगह P2 डिवाइड बाय फी। तो I इजिकल टू, इन दोनों का बेस सेम है, पावर की एडिशन कर दो, P1 प्लस P2 डिवाइड बाय फी। तो I इजिकल टू, P1 हमारे पास है, P1 कितना है 100 वैट, प्लस P2 कितना है 16 वैट, डिवाइड बाय वोल्टेज कितना दे दिया है, टोटल वोल्टेज है 220। कैलकुलेशन कर दो इसका, कैलकुलेशन करने पे क्या मिलता है देखो जरा हमको, वहाँ ऊपर 100 और 60 कितने हो जाएंगे 160, डिवाइड बाय यहाँ 220, यहाँ से 0 बेचारा मर गया, इसको 2 से डिवाइडेड कर दो उसको, ऊपर 2 8 जा 16 डिवाइड बाय नीचे 2 2 जा 11 से 8 को आपको डिवाइडेड करना है। 11 0 0 0 का 0 दे दिया, यहाँ पॉइंट, यहाँ सबसे पहले 0 लिख दिया। 11 8 जा ज़्यादा हो जाएगा, 11 7 जा 77, तो 11 7 जा 77 कितने बचे, 77 में से 3 बचे, तो यहाँ से 3 फिर से एक बार पॉइंट दे दिया। 11 2 जा 22 कितने बचे, 22 8 बचे, फिर से एक बार पॉइंट है, फिर से एक बार 0, 11 8 जा 77, ठीक है। तो करंट कितना पास हो रहा है टोटल, यह मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में, I इजिकल टू कितना है 0.727, इस 7 को 7 है यानी कि 5 से ज़्यादा है, तो एक साइड वाले नंबर में ऐड कर दो, तो I इजिकल टू 0.73। करंट किस में होता है, एम्पियर में। तो मेन क्या हमको फाइंड करना था, हाउ मच करंट विल बी फ्लो इन द मेन कंडक्टर। तो हमको बोल देना है 0.73 एम्पियर करंट फ्लो इन द मेन रेजिस्टेंस। तो इसी तरह हमको इसका करंट फाइंड करना है। सबसे पहले क्या किया हमने, जितना दिया था उतना लिख दिया। पहले बल्ब का पावर है 100 वैट, दूसरे बल्ब का पावर है 16 वैट, और दोनों के लिए वोल्टेज हमको 220 दे दिया है। यहाँ देखो वोल्टेज, दोनों के लिए वोल्टेज दे दिया है। फाइंड क्या करना था, मेन सर्किट में कितना करंट पास हो रहा है, तो इस वाले करंट को और इस वाले करंट को जोड़ देना था हमको, I1 और I2। तो I1 सबसे पहले हमको करंट, वोल्टेज और पावर का, करंट वोल्टेज और पावर का सबसे पहला ये फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले को हमने रीअरेंज किया। पावर इजिकल टू फी इंटू आई, तो यहाँ से आई निकालना था, ये फी इसके डिवाइडेड में भेज दिया, P अपॉन फी, तो इस आई आ गया। तो यहाँ लिखा I1 इजिकल टू P1 अपॉन फी, तो I2 इजिकल टू P2 अपॉन फी। इन दोनों की वैल्यू पुट करके हमने इस वाले इक्वेशन में रख दी। बेस सेम है और डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर की एडिशन कर दी, P1 प्लस P2 डिवाइड बाई फी। पावर हमारे पास था 100 वैट, P2 है 16 वैट, नीचे है 220। तो इन दोनों का कैलकुलेशन किया, 1.6 116 नीचे 220,
तो इसको हमने रीअरेंज करके आ गए 0.727। तो इतना करंट मेन सर्किट में फ्लो हो रहा है। तो इसी तरह आपको बाकी के भी प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, तो हम देते हैं यहाँ फुल स्टॉप बाकी के लिए। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे और तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।